दोस्तों, वेलकम टू जीके स्टडी मिशन। तो आज है 8 नवंबर और 8 नवंबर का करेंट अफेयर देखते हैं। तो इसके साथ करेंट अफेयर के साथ स्टैटिक प्लस एक सुपर फास्ट सीरीज इसी में हम स्टार्ट किए हैं। तो आप उसको लास्ट में उसको ज़रूर देखिएगा। अगर आपको वो पसंद आता है तो हम जो सीरीज़ है आपको ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिएगा। ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी जो है हाल फिलहाल में जो आने वाली एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, और एक एक क्वेश्चन जो है ना आपके लिए रामबाण साबित होगा। आप उसको ध्यान से देखिए, क्योंकि इसका जो कंटेंट है ना, कंटेंट बहुत ही बढ़िया है। आप देखिए और आप कंपेयर कीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहते अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 55वां नवीनतम सदस्य कौन सा बना है? तो किसका? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का। तो कहता है कि जो अभी हाल फिलहाल में नवीनतम जो देश बना है उसका नंबर कितना है? तो 95 नंबर का है। तो कौन सा देश बना है? तो 95 नंबर का जो बना है वो चिली देश जो बना है वो 95 नंबर का बना है। तो कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन सौर संगठन है उसका गठन कब किया गया था? तो 2015 में किया गया था। तो कौन कौन देश शामिल थे इसमें? भारत और फ्रांस मिलकर जो है ना ये अंतर्राष्ट्रीय जो सौर गठबंधन है इसके गठन किया था। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय गुरुग्राम जो है ना, गुरुग्राम हरियाणा में है। तो आपसे यही क्वेश्चन पूछेगा कि अभी जो नवीनतम जो सदस्य बना है वो कौन सा है? तो आपका चिली देश है। और चिली की राजधानी कहाँ पे है? तो सेंटियागो। तो आपका राजधानी नहीं पूछेगा, लेकिन आपसे मैक्सिमम पूछेगा कि कितने नंबर का है ये पूछेगा, या 95 नंबर का कौन सा देश है? तो चिली। कहता है पेरू और चिली की सीमा पर जो है पेरू और चिली के जो सीमा बनता है वहाँ पे जो है एक मरुस्थल है। उस मरुस्थल का नाम क्या है? अटाकामा मरुस्थल। चिली और अर्जेंटीना जो है ना, चीनी और अर्जेंटीना, इसके अर्जेंटीना के सीमा पर एक क्या है? माउंट एकोंगुआ है, जो सबसे हाईएस्ट चोटी का जो है ना हाईएस्ट पिक पॉइंट है। हाल ही में चर्चा में रही वैश्विक बोगोटा घोषणा क्या है? बोगोटा घोषणा का संबंध किससे है? तो जो बोगोटा जो घोषणा पत्र जो किया गया है, तो घोषणा कहाँ पे किया गया है? तो ये किया गया है आपका बोगोटा घोषणा जो है ना वो किसके लिए किया गया है? तो किससे संबंधित है? ये पूछा है किससे संबंधित है। ये संबंधित किससे है? रिसीवर डॉल्फिन से। तो रिसीवर डॉल्फिन से क्या कहा गया ना कि ये 6 प्रजाति जो है ना ये विलुप्त के कगार पे है। तो विलुप्त के कगार पे है, तो इसके संरक्षण के लिए यह क्या किया है? घोषणा किया गया है। और ये कहाँ पे किया गया है? तो बोगोटा में किया गया है। और बोगोटा का है तो कोलंबिया की राजधानी है। कहीं पे बोगोटा में नाम ही क्या है? बोगोटा घोषणा पत्र। तो ये बोगोटा घोषणा पत्र है, तो बोगोटा में किया गया है। और ये जो है ना ये कहाँ के? कोलंबिया की राजधानी है। और इसमें टोटल कितना देश शामिल हुआ है? तो 21 देश शामिल हुआ है। तो आपसे यही पूछेगा कि जो बोगोटा जो घोषणा पत्र हुआ है वो किससे संबंधित है? तो रिसीवर डॉल्फिन से संबंधित है। और ये जो है ना किस लिए अगर उद्देश्य अगर पूछ देता है तो इसका जो प्रजाति है, प्रजाति क्या है? विलुप्त के कगार पे है, इसलिए इसको संरक्षण के लिए घोषणा किया गया है। और इसमें टोटल कितना देश है? तो 11 देश है। ब्लिचले घोषणा पत्र कहाँ है? तो यूके से संबंधित है। और ये जो है ना वो क्या है? एआई से। एआई आप जान ही रहे हैं कि मशीन की तरह जो काम कर रहा है, मनुष्य के जो दिमाग है उस तरह से मशीन जो काम कर रहा है, इसके लिए जो है ना घोषणा पत्र किया गया है। एआई के बारे में हम डिटेल से वर्णन किए हैं, तो आप इसका पिछले वीडियो में जाकर आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि इससे जो है ना आपको आने वाले एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस जो है ना 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। और ये कब से शुरू हुआ है? तो 2009 से शुरू हुआ है। लानोज किसको बोलते हैं? लानोज वेनेजुएला जो है ना उसे घास के मैदान को क्या बोला जाता है? तो लानोज बोला जाता है। सुल्तान जोहर कप 2023 में भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो भारतीय हॉकी जो टीम है वो कौन सा जीता है? तो पदक आपका गोल्ड है, ब्रॉन्ज है और सिल्वर है। तो इंडिया जो जीता है वो ब्रॉन्ज मेडल जीता है।
तो किसको हराकर, तो पाकिस्तान को हराकर। क्योंकि ये जो है ना क्वेश्चन है पूछ सकता है कि हाल फिलहाल में जो सुल्तान जो जौहर कप जो 2023 में समापन हुआ है तो उसका उप विजेता कौन सा है, तो पाकिस्तान पूछ सकता है, इसलिए इसका उप विजेता भी आप याद रखिएगा। और ये केवें क्रम का है, तो ये केवें क्रम का है तो 11वें क्रम का है। और इसमें कुल कितना टीम शामिल हुआ था, तो 8 गो टीम इसमें शामिल हुआ है। ये भी पूछ सकता है कि सुल्तान जौहर जो कप है किस खेल से संबंधित है। आपको यहाँ हॉकी नहीं देगा और पूछ देगा कि किस खेल से संबंधित है, तो आपको ये हॉकी भी याद रखना है। तो कहता है कि अगर भाई से पूछ देगा इसमें तो गोल्ड किसने जीता है, तो जर्मनी ने, और सिल्वर ऑस्ट्रेलिया जीता है। तो कहता है किस स्टेडियम में हुआ, अगर स्टेडियम पूछ जाता है तो टमन दया हॉकी स्टेडियम है। टमन दया हॉकी स्टेडियम है। यहाँ पे क्या है, ये सुल्तान जो है ना सुल्तान जौहर कप 2023 का समापन हुआ है। तो आप लोग ये जो टॉपिक है इसको आप लोग अगर नोट करते हैं तो नोट करिए, नहीं तो इसका PDF जो है टेलीग्राम पर दे दिया जा रहा है, आप लोग वहाँ से रिवीजन करते रहिएगा। तो क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी बिहार में आ रहा है एग्ज़ाम, अभी SSC भी नोटिफिकेशन दे दिया है, तो उसमें भी आपको ये काम आएगा और आप एग्ज़ाम में 100% अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर मिस करिएगा तो आप 100% करेंट अफेयर आप नहीं कर पाइएगा। इसलिए आप देखिए इसमें एक एक पॉइंट जो है ना आपको एग्ज़ाम के व्यू से लाया गया है। हॉकी वर्ल्ड कप 2023, तो हॉकी वर्ल्ड कप 2023 जो है, तो हॉकी वर्ल्ड कप 23 का पूछ सकता है कौन से क्रम का था, तो ये कौन सा क्रम का था, तो 15वें क्रम का है। और ये कहाँ पे समापन हुआ, तो उड़ीसा में हुआ है। इसका विजेता कौन था, तो जर्मनी इसका विजेता है और उप विजेता बेल्जियम है। इसका शुभंकर क्या था, ये पूछ सकता है कि हॉकी जो विश्व कप 2023 का समापन हुआ है, तो या हॉकी विश्व कप 2023 है, इसका शुभंकर क्या है, तो इसका शुभंकर क्या है, ओली। नहीं तो इसका क्रम पूछ सकता है, मैक्सिमम आपसे क्या पूछ सकता है, शुभंकर पूछ सकता है और विजेता टीम के नाम पूछ सकता है। सलीमा टेटे का संबंध किससे है, सलीमा टेटे का संबंध किससे है, तो हॉकी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मेकिंग आवर फ्यूचर न्यू डायरेक्शंस फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इन एशिया एंड द पैसिफिक रिपोर्ट किसने जारी किया है, तो ये जारी किसने किया है, तो UNDP। आइए कुछ जो क्वेश्चन है आपसे डायरेक्ट पूछेगा, तो ये किसने जारी किया है, तो जारी किया किसने, UNDP जो है जारी किया है। और UNDP का जो मुख्यालय है वह कहाँ है, न्यूयॉर्क में है। और इस रिपोर्ट में क्या कहा गया, इस रिपोर्ट में गरीबी जो है ना, इस रिपोर्ट जब जारी किया गया है तो इसमें क्या आया है कि गरीबी जो है ना, गरीबी कम हुआ है, लेकिन जो है ना असमानता जो है ना थोड़ा बढ़ गया है। जैसे लोगों के बीच असमानता है तो असमानता क्या हो गया, बढ़ गया है। लेकिन गरीबी जो है, गरीबी का जो लेवल था पहले ज़्यादा था, अभी गरीबी का लेवल कम गया है। तो ये भी आपसे पूछ सकता है कि अभी जो रिपोर्ट जारी हुआ है इस रिपोर्ट में क्या दर्शाया गया है, तो ये विषय जो है आप याद रखिएगा। और अगर संस्था के पूछता है तो UNDP। इससे ज़्यादा आपको इस क्वेश्चन से नहीं है, लेकिन आप इसको स्टार मार्क लगा ले क्योंकि इस एग्ज़ाम में डायरेक्ट ही छपेगा। हाल ही में चर्चा में रहे ऑपरेशन आवर क्लीनर का संबंध किससे है, तो ऑपरेशन आवर क्लीनर का संबंध किससे है, भूटान से है। और भूटान का नरेश कौन है, तो नामग्याल वांगचुक। ये जो है ना, ये पहली बार भूटान के कोई नरेश जो है असम में आए हैं। कहाँ पे आए हैं, असम में। और भूटान का जो है असम जो है पड़ोसी राज्य है। तो कहा जाता है कि यहाँ ये जो ऑपरेशन हुआ, ये ऑपरेशन जो है किस लिए है, तो अभी जो है ये वहाँ से कुछ मैटर हुआ जिसकी वजह से ये असम में आए हैं। और ये मैटर क्या था, जो ऑपरेशन चला था, ये क्लीनर जो ऑपरेशन चला था वो 2003 में विद्रोहियों के खिलाफ़ चलाया गया था। तो कि यहाँ से जो है विद्रोह जो है, जितना जो विद्रोही करता है उसको अपने एरिया से समाप्त करना था। तो इसी संबंध में अभी हाल फिलहाल में कुछ मैटर हुआ है जिसकी वजह से जो है भूटान के नरेश अभी असम में पहुँचे हैं, इसलिए ये जो है अभी चर्चा में है। इसको आप लोग यार स्टार मार्क लगा लीजिए, क्योंकि ये जो है ना बहुत ही, क्योंकि अभी तक के जो भूटान का नरेश है असम में नहीं आए हैं। ये फर्स्ट टाइम है कि भूटान का नरेश जो है कहाँ हैं, और उनका नरेश का नाम भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, भारत के साथ होने वाले ऑपरेशन, अजय ऑपरेशन किसके साथ हुआ, तो भारत और इजराइल के साथ।
कावेरी किसके साथ? सूडान के साथ हुआ है। तो आपसे डायरेक्ट एक क्वेश्चन रहेगा। करुणा किसके साथ? म्यांमार का, भारत और म्यांमार के साथ है। ये भी पूछ सकते हैं। ध्वंस किसके साथ कौन किया है? तो NIA के द्वारा हुआ है, भारत और NIA के। दोस्त किसके विरुद्ध हुआ है? ऑपरेशन दोस्त तो तुर्की के साथ हुआ है। और अमानत, ऑपरेशन अमानत किसने चालू किया है? तो RPF ने। इसमें क्या हुआ, कहा गया है कि जो सामान भुला जाता है उसको खोज कर और जो पब्लिक होता है उसके तक पहुंचाने के लिए इसको चलाया गया है, ऑपरेशन अमानत। हाल ही में वायु गुणवत्ता की निगरानी के लिए ATMAN उत्कृष्टता केंद्र किसने लॉन्च किया है? तो ये किसने किया है? तो IIT कानपुर ने। किसके लिए है? तो वायु के गुणवत्ता की निगरानी के लिए, कि वायु में जो है ना कितना गुणवत्ता, कितना शुद्ध है कितना अशुद्ध है, इसके लिए जो है ये लॉन्च किया गया है। तो कौन क्या है? तो IIT कानपुर। इसको आप स्टार मार्क लगाइए, क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि हाल ही में वायु गुणवत्ता के लिए निगरानी के लिए ATMAN जो है उत्कृष्टता केंद्र किसने लॉन्च किया है? तो IIT कानपुर ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लीप अहेड पहल किसने लॉन्च किया है? लीप अहेड पहल जो है किसने लॉन्च किया है? तो किसने किया? इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने जो है ना लीप अहेड पहल जो शुरू किया है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रसारण मंत्री। इसका उद्देश्य क्या है ये आपसे पूछ सकता है कि ये जो पहल शुरू किया गया है तो इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य जो है ना ये मंत्रालय पूछेगा, तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय याद रखिएगा, ये भी आ सकता है। और दूसरा इसका उद्देश्य पूछेगा तो स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए जो है ये प्रारंभ किया गया है। तो अभी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय कौन है? तो मंत्री कौन है? तो अश्विनी वैष्णव जो हैं इसके मंत्रालय हैं। तो आप इसको भी याद रखिएगा। और ये जो है आप स्टार मार्क लगा लिए, क्योंकि आपका आने वाले एग्जाम के लिए 100% है कि ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस जो है 16 जनवरी को मनाया जाता है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट और 1 प्रोडक्ट वो किस राज्य में शुरू हुआ है? तो यूपी में शुरू हुआ है। 1 नेशन 1 पेंशन के लिए जो है ना कहाँ चलाया गया है? तो 1 पेंशन के लिए चलाया गया है तो आपका पंजाब में चलाया गया है। मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना क्या है? मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना कहाँ चलाया गया? तो झारखंड में चलाया गया है। लाडली बहन योजना कहाँ चलाया गया है? तो मध्य प्रदेश में। हर घर गंगा जल आपूर्ति योजना, यानी हर घर गंगा जल आपूर्ति योजना कहाँ पे चलाया गया? तो बिहार में। अम्मा और बहिनी योजना कहाँ चला गया? तो सिक्किम में। ये जो क्वेश्चन है ना आपका जो स्टैटिक पोर्शन है, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में डायरेक्ट आएगा, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। आप इसको स्टार मार के ही रखिएगा और जब भी एग्जाम आएगा उस समय आप इसको रिवीजन कर लीजिएगा। एक पंचायत एक खेल योजना किस राज्य का है? तो ये केरल का है। इसको क्योंकि हम हर एक बार जो स्टैटिक पोर्शन आएगा उसमें हम इसका रिवीजन करते रहेंगे, अगले वीडियो डालेंगे तो इसमें से एक दो टॉपिक रखेंगे, फिर अगले वीडियो में 1-2 टॉपिक रहेंगे, इसलिए आप चिंता नहीं करिए, लेकिन आप लोग बार बार रिवाइज करते रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए तो मत कीजिए, लेकिन आप लोग वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करके और मेरा सब्सक्राइबर बढ़ेगा लेकिन आप लोग का बेनिफिट नहीं होगा, तो केवल सब्सक्राइब करने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब मत कीजिए, लेकिन आप वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि वीडियो देखिएगा तो आपको आने वाले एग्ज़ाम में जो एग्ज़ाम है उसको आप क्रैक करिएगा, क्रैक करके आप सफल हो जाइएगा, तो मेरे लिए बहुत अच्छा है। हाल ही में भारत में 100% FDI प्राप्त करने वाली पहली रक्षा कंपनी कौन सी बनी है? आप इसको स्टार मार्क लगाइए, क्योंकि ये डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन आएगा कि हाल ही में 100%, तो उसका नाम क्या है? साब कंपनी। साब कंपनी जो है क्या निर्माण करता है? तो रॉकेट निर्माण वाली कंपनी, यानी रॉकेट निर्माण करता है। तो आपसे ये रॉकेट का निर्माण के वैल्यू नहीं पूछ सकता है, मैक्सिमम आपसे पूछेगा यही कि कौन से कंपनी है, तो ये कंपनी आप याद रखिएगा, साब कंपनी। अगर बाय द वे अगर पूछता है तो आप इसको भी याद रखिएगा कि रॉकेट निर्माण करने वाली ये कंपनी है, और 100% जो FDI है FDI प्राप्त किया है। आप चैनल को सब्सक्राइब मत कीजिए, लेकिन आप वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि वीडियो देखिएगा आपको जो है इसमें आने वाले एग्ज़ाम में मदद मिलेगा। हाल ही में भारतीय सेना ने चाणक्य रक्षा संवाद 2023, क्या है? चाणक्य रक्षा संवाद 2023 कहाँ आयोजित किया है? किसने किया है? भारतीय सेना ने। तो आप इसको भी स्टार मार्क लगा लीजिए। तो सर
माने का सेंटर, सर माने के सेंटर जगह पे हुआ है और वह कहाँ पे पड़ता है, तो नई दिल्ली में पड़ता है। और यहाँ पे जो किया गया है चाणक्य रक्षा संवाद 2023 किया, तो किसने किया है ये आपसे पूछ सकता है कि हाल ही में रक्षा संवाद चाणक्य रक्षा संवाद 2023 किसने प्रारंभ किया है, तो आपका इंडियन आर्मी ने प्रारंभ किया। इसका उद्देश्य क्या है कि दक्षिण एशिया में सुरक्षा और शांति बढ़ाने के लिए, यानी दक्षिणी एशिया में जो क्षेत्र पड़ता है उस क्षेत्र में आप शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए। और कितने सूत्री हुआ है, तो 6 सत्र किया गया है। तो आप इसको भी याद रखिएगा, लेकिन आपको सत्र पूछेगा नहीं, आपसे मैक्सिमम 2 ही सवाल पूछ सकता है कि ये कहाँ, ये किसने शुरू किया है और इसका उद्देश्य क्या है। ये जगह आपसे बहुत कम पूछेगा, जगह नहीं पूछेगा, आप इससे उद्देश्य पूछेगा और किसने शुरू किया है। आप इसको स्टार मार्क लगा लीजिए। आगे जो भी एग्ज़ाम आएगा अगर नहीं आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आप जो है गलत बोले हैं। मैं इसका दावा करता हूं कि जो एग्ज़ाम में है एकदम 100% सेम पूछेगा। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रतिवर्ष जो कैंसर का जो है तो ये आपसा 2 है, एक है वर्ल्ड लेवल पर और एक है राष्ट्रीय लेवल पर। तो वर्ल्ड लेवल पर जब पूछता है तो यानी विश्व कैंसर जागरूकता दिवस तो 4 फरवरी होता है, और राष्ट्रीय कैंसर दिवस पूछता है तो 7 नवंबर होता है। और अभी जो है ना, अभी कुछ जो है अभी जो अनुमान लगाया गया है कि जो कैंसर जो है ना आने वाले समय में ये तेज़ी से बढ़ रहा है, इसलिए जो है आप लोग इससे सतर्क रहिए। हम आपको एक वीडियो बताएंगे, उसमें जो कैंसर की कितना परसेंटेज कैसे बढ़ा है वो अगले वीडियो में हमको डिटेल से बताएंगे कभी कितना इसका परसेंटेज चल रहा है। तो आज हमने यही सुपर फास्ट जो सीरीज लाए हैं, इसमें आपको तेज़ी से रिवीजन, पीछे वाला रिवीजन करते रहेंगे ताकि आपका भी जो है रिवीजन होते रहेगा। और इससे एग्ज़ाम में आप डायरेक्ट जैसे ही क्वेश्चन आप देखिएगा आप ट्रिक क्लिक कीजिएगा। क्वेश्चन, भारत ने किस तारीख को सी वी रमन की 135 जयंती मनाई है, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। तो 7 नवंबर को, 7 नवंबर को क्या मनाया जाता है, आप लिंक कर लीजिए। तो 7 नवंबर को ही कैंसर राष्ट्रीय कैंसर दिवस भी मनाया जाता है, इसको आप डायरेक्ट इससे लिंक कर लीजिएगा। कांग्रेस की दूसरी भारत जोड़ो यात्रा दिसंबर से कहाँ, फरवरी के बीच गुजरात से किस राज्य तक जाएगी, यानी गुजरात से शुरू होगा और कहाँ तक जाएगा, तो ये मेघालय तक जाएगा। 7 नवंबर 2023 को नीति आयोग द्वारा आयोजित 1 दिवसीय कार्यशाला का विषय क्या है, यानी कहता है कि 7 अगस्त को जो है तो नीति आयोग के द्वारा 1 दिवसीय कार्यक्रम चला है, तो उसका विषय क्या है, तो भारतीय विकास मॉडल इसका है। तो अब इसे ये जो क्वेश्चन आपको रिवीजन करा रहे हैं ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन रहेगा एग्जाम में। हाल ही में स्वच्छ टास्क वेबिनार सीरीज का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है, तो ये भी आपसे पूछेगा। स्वच्छ टास्क वेबिनार सीरीज, तो एक इसका संस्करण कौन सा है, तो ये 7वां संस्करण है। FIDE फाइड ग्रैंड स्विस शतरंज प्रतियोगिता किसने जीता है, तो हाल ही में भी जो जीता है तो इसमें 2 हैं, एक विदिश गुजराती और एक R वैष्णवी हैं। तो R वैष्णवी जो है महिला में जीते हैं और जो विदिश जो है ये पुरुष में है। तो आप इसको भी याद रखिएगा, पिछले वीडियो में इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल बता चुके हैं, इसलिए यहाँ पे जो है ना सुपर फास्ट है, आप इसको पढ़िए और आने वाले एग्जाम में आप क्लिक कीजिए। राष्ट्रीय कोयला सूचकांक में सितंबर 2023 में कितना अंक अर्जित किया है, तो 3.83% की वृद्धि के साथ जो है अंक दर्जित किया गया है। महेश्वरी मोहती का 67 वर्ष में निधन हो गया है। तो महेश्वरी जो है ना, नाम याद है कि महेश्वरी मोहती जो है उनका 67 वर्ष में निधन हो गया है। तो वो क्या थे, तो उड़ीसा के पूर्व स्पीकर थे। तो आप ये डायरेक्ट याद रखिए। किस राज्य के सांसद, विधायक और मंत्री DB चंद्रगौड़ा का निधन हो गया है, तो ये कर्नाटक के विधायक भी रह चुके हैं, सांसद भी रह चुके हैं और मंत्री भी रह चुके हैं, इसलिए ये चर्चा में रहे हैं। किस देश की सरकार ने 135 साल पहले डूबे एक जहाज को कैरेबियन सागर से निकालने का फैसला किया है, तो ये भी आपसे पूछ सकता है कि कैरेबियन सागर से निकालने के लिए, तो अभी ये भी पूछ सकता है कि कोलंबिया का जो सरकार है ना, तो किस सागर से जहाज़ निकालने के लिए जो है अभी प्लान बना रहे हैं। तो ये निकालने के लिए जो फैसला लिए हैं तो 315 साल पुराना है, तो वो भी पूछ सकता है। 300 ये भी पूछ सकता है आपका, ये जो कैरेबियन सागर ये भी पूछ सकता है और कहाँ का सरकार भी पूछ सकता है।
एपीडा ने भारतीय कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो एपीडा जो है ना किसके साथ समझौता किया है? तो लुलु हाइपर मार्केट के साथ क्या किया है? समझौता किया है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब किस टीम ने जीता है? कौन सा है? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। तो किस टीम ने जीता है? तो पंजाब ने जीता है। बाल विकास महोत्सव का उद्घाटन किसने किया है? बाल विकास महोत्सव का उद्घाटन किसने किया है? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया है। पहली एशिया इंडिया शिक्षा और कौशल परिषद फर्स्ट बैठक कहाँ हुआ है? तो गांधीनगर में हुआ है। कहता है कि ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में ना शिक्षा और कौशल परिषद के लिए एक बैठक किया गया है और ये पहली बार हुआ है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। तो इसका बैठक जो है कहाँ पे हुआ है? तो गांधीनगर में हुआ है। फीफा पुरुष विश्व कप 2034 की मेज़बान कौन देश करेगा? यानी फीफा जो पुरुष विश्व कप है, तो जो फीफा के जब होगा तो कब 2034 में, तो ये कौन सा देश मेज़बान करता है? तो सऊदी अरब इसका मेज़बान करेगा। भारत का पहला जल विश्वविद्यालय कौन सा है? जल विश्वविद्यालय कहाँ पे खुलेगा? तो उत्तर प्रदेश में खुलेगा। किस राज्य ने डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना प्रारंभ किया है? तो ये कर्नाटक में, क्योंकि ये कर्नाटक के जो हैं ये हीरो है। वहाँ पे जो गरीब बच्चों के लिए, अनाथ बच्चों के लिए बहुत ही मतलब समझिए तो ये एक भगवान की तरह पूजे जाते हैं, वैसे ये एक्टर हैं। किस संस्था ने पर्यटन के लिए गोवा रोड मैप, क्या है? पर्यटन के लिए गोवा रोड मैप का कार्यशाला का आयोजन किया है? तो ये नीति आयोग ने किया है। तो ये डायरेक्ट ऑप्शन रहेगा। पर्यावरण के लिए गोवा रोड मैप का कार्यशाला का आयोजन जो है ना आयोजन किया है, तो किसने किया? नीति आयोग ने किया है। रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम किसकी 148वीं जयंती पर आयोजित किया गया है? रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम। तो रन फॉर जो यूनिटी कार्यक्रम है सरदार वल्लभ भाई पटेल के जयंती पे किया गया है। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अगर सब्सक्राइब ना भी करिएगा तो चलेगा, लेकिन आप वीडियो को रेगुलर देखिए, क्योंकि हम पीछे से भी कुछ टॉपिक उठाते हैं और आगे से नया नया टॉपिक आपको लाते हैं। इसलिए एक नया आज सीरीज इसमें जोड़े हैं, सुपर फास्ट है। तो चलिए आप वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।